जैसे कि आपने देखा है कि बिहार सरकार के द्वारा कंप्यूटर टीचरों की वैकेंसी आने वाली है बहुत बड़े पैमाने पे। तो न्यूज से लेके न्यूज़पेपर और यूट्यूब पे और सारे न्यूज वाले ने खबर फैलाई हुई है कि TRE 4.0 के तहत कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती बड़े स्तर पर आने वाली है। तो हम इसको आज देखेंगे, समझेंगे सच में ऐसी है कुछ और उसके क्या क्या क्राइटेरिया है और क्या ऐसी उसके जितने भी डिमांड्स है जिसको आप फॉलो करते हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो और उसके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। जितने भी कॉम्पिटिटिव छात्र होते हैं, जिनके भी जितने भी इच्छुक हैं, जो बीपीएससी के तहत चाहे बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती बीपीएससी TRE 4.0 में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया को और उसके जो नोटिफिकेशन है और उसके जो न्यूज को थोड़ा सा आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा है कि पद 70,000 से अधिक, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो हमने देखा उसको और कि 70,000 से ऊपर सब कोई कह रहा है कि 70,000 प्लस की वैकेंसी आने वाली है, जबकि अगर देखा जाए तो 70,000 वैकेंसी नहीं है। एक्चुअली ये कहानी है कि 70,000 बिहार के अंदर स्कूलें हैं जिनके अंदर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होगी। वो एक न्यूज कटिंग या न्यूज पेपर न्यूज के द्वारा आई हुई थी। हम लोग 2024 में इस न्यूज को देखा हुआ था। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर पे वीडियो बनाया था, लेकिन क्या ये सच में सच है तो इसको थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पद 70,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 9 तक, 11 से लेके 12 तक के क्लासों के लिए जो कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती होने वाली है उसकी नोटिफिकेशनों की चर्चा हो रही है। अभी तक ये वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन इस पे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं थोड़ा सा इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या एडीसीए वाले कर सकते हैं इसके लिए, डीसीए वाले, बीटेक वाले, बीए, बीएससी या बीकॉम वाले, चाहे बीएड या डीएलएड वाले, क्या इसके लिए वो एलिजिबल होगी, इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे कि बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2025 बीपीएससी TRE 4.0 में हमने देखा कि उसमें एक्चुअली कोई ऐसी नोटिफिकेशन या कोई भी ऐसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बिहार सरकार के द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे या बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं निकली है कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या आपको फॉलो करना है जॉब के लिए। लेकिन इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसके पिछले बार जो कंप्यूटर शिक्षक की जो भर्ती या वैकेंसी जो हुई थी उसमें जितने भी नोटिफिकेशन और जितने भी क्राइटेरिया थी उनके आधार पे जितने यूट्यूबर्स हैं या जो भी न्यूज वाले हैं वो एक्चुअली बता रहे हैं कि उसके लिए आपको क्या क्या जरूरत हो सकती है, जिसमें बीपीएससी TRE 4.0 के अंदर उनका कहना है कि पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी यानी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर और पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर। एक्चुअली होता है जो पीजीटी होता है 10 से लेके 12 तक के जो क्लासेस होती है उनके अंदर जो वैकेंसी होती है वो पीजीटी के तहत आती है। 6 से लेके 9 तक उनको टीजीटी कहा जाता है और पीआरटी 1 से लेके 5वीं क्लास तक की पीआरटी की चर्चा होती है। एक्चुअली इन सभी को हम लोग देखते हैं टोटल स्कूल, हमने जैसे कहा कि पूरे बिहार के अंदर जो टोटल स्कूल है उनके अंदर जो वैकेंसी है वो 71,000 की बातें हो रही है। एक्चुअली वो क्या हो रही है 71,000, जिसमें से 30,000 जो है 1 से लेके 5 तक का है और 6 से लेके 10 तक के 40,000 की चर्चाएं चल रही है। जिसको अगर देखा जाए तो हमने जो न्यूज और बहुत सारी चीजें देखा जिसमें 25 से 26,000 शिक्षकों की ही चर्चा है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं 71,000 वैकेंसी, 71,000 वैकेंसी नहीं है, 71,000 स्कूलों की चर्चा की गई है जहां पे कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने की संभावना है। अभी तक बिहार गवर्नमेंट इस पे कोई अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारी ऐसी डिग्री है जिसपे आप एलिजिबल हो सकते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो उस चीज को हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। बिहार कंप्यूटर शिक्षक भर्ती 2025 के अंदर बीपीएससी TRE 4.0 जो बहुत सारे चर्चित में है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो बन चुकी है। क्या उस बीपीएससी TRE 4 के अंदर कौन कौन से आपके सर्टिफिकेट, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपके लिए मायने रखती है देखते हैं। क्या ग्रेजुएट, अगर आप ग्रेजुएट हो पीजीडीसीए किसी यूनिवर्सिटी से, आप किसी कोचिंग से किसी यूनिवर्सिटी से किए हो, यूनिवर्सिटी और कोचिंग में दोनों में अंतर होता है। कोचिंग वाले डिप्लोमा, नॉर्मल डिप्लोमा कराते हैं, वो एक्चुअली कंप्यूटर शिक्षक के लिए भर्ती नहीं होती है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए कभी वैलिड नहीं हो सकती है, आपको प्रॉपर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से करना होगा। बहुत सारे लोग धड़ल्ले से सर्टिफिकेट बेच रहे हैं और इलीगल तरीके से सर्टिफिकेट बेची जा रही है पीजीडीसीए के नाम पे, और कंप्यूटर कोचिंग वाले बेच रहे हैं जो कभी भी वैलिड नहीं हो सकती कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए। आपको किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए की डिग्री या पीजीडीसीए की क्लास पूरी आपको करनी होगी, पीजीडीसीए की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए, वही वैलिड मानी जाएगी। ओके, तो क्या वो एलिजिबल है
अगर आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं आईटी या सीएस, आईटी होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सीएस या कंप्यूटर साइंस, और उसके साथ आप ग्रेजुएट हैं तो क्या वो वैलिड होगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट ओ लेवल एक नाइलेट संस्थान है जो एग्जाम लेती है, जिसके बाद ओ लेवल की सर्टिफिकेशन करती है, सर्टिफिकेट देती है। वो कंप्यूटर संबंधी जितने भी वैकेंसी होते हैं उसमें बहुत काम आती है। खासकर यूपी में बहुत ज्यादा बहुत चर्चित है ओ लेवल सर्टिफिकेशन। वो ओ लेवल और आपकी ग्रेजुएट होना क्या वो वैलिड हो सकती है, इसको भी हम आगे समझेंगे। अगर आप ग्रेजुएट हैं और एडीसी की डिग्री है आपके पास तो क्या ये वैलिड होगी। अगर आप बीएससी किए हैं वो भी आईटी या सीएस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में आपसे बीएससी किए हुए हैं तो क्या वो वैलिड होगी। आप बीसीए किए हैं तो क्या ये वैलिड होगी। बीटेक सीएस आईटी क्या ये वैलिड होगी, हम इसको आगे देखते हैं। एक्चुअली हम और कोई भी यूट्यूबर है या कोई भी वीडियो जो बना रहे हैं वो पिछली कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती के आए हुए नोटिफिकेशन के आधार पे ही वीडियो डाल रहे हैं और हम भी उसी आधार पे आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक बिहार सरकार द्वारा या बीपीएससी टीआरई 4.0 के तहत कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है या वैकेंसी कब आने वाली है, लेकिन संभावना है आने वाली है। इस पे प्रॉपर हमारे बिहार सरकार ने चर्चा की हुई थी कि जितने भी स्कूल है माध्यमिक या जितने भी स्कूलें हैं उनमें कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होने की संभावनाएं है। एक्चुअली पिछले कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के आधार पे जो डिमांड हुई थी, जो क्राइटेरिया था उसको हम समझने का कोशिश करेंगे। किस आधार पे पिछली वैकेंसी हुई थी उसी आधार पे सारे यूट्यूबर अपना वीडियो डाल रहे हैं, हम भी उसी आधार पे आपको बता रहे हैं। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रेड इन एनी फ्लोइंग, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी हम आपको डिग्री जो बताने जा रहे हैं, जो भी आपको सर्टिफिकेट होंगी, चाहे जो भी आपने जो क्लास किया हो, जो आपके पास डिग्रियां हैं, उनके अंदर कम से कम 50% मार्क्स होना नेसेसरी है। जैसे हम देखेंगे आप बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसको समझने का कोशिश करेंगे। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसी डिग्री आपके पास प्राप्त होनी नेसेसरी है तो आप एलिजिबल होंगे। अथवा बीई और बीटेक एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम से आपने बीई या बीटेक कर रखा है, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पीजीडीसीए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी ना किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका पीजीडीसीए होना नेसेसरी है। अगर आप किए हुए हैं तो वो मान्य है आपके कंप्यूटर संबंधी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। अथवा एमएससी आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और एमसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, इससे संबंधित यूनिवर्सिटी से आप एमसीए या एमएससी होना नेसेसरी है। बीएससी सीएस आपका बीएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, या आप बीसीए किए हो, या इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस से संबंधी हुई कोई पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तभी आप वैलिड हो सकते हैं। या और बी लेवल फ्रॉम डीओईएसी एक संस्थान है जो आपको बी लेवल की सर्टिफिकेशन देती है, उससे आपका बी लेवल का सर्टिफिकेशन है तो आप वैलिड हो सकते हो। एंड उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपका क्या होता है पीजी होना चाहिए तभी आप वैलिड हो सकते हो। ओके, या सी लेवल का भी आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए फ्रॉम किसके द्वारा डीओईएसी, बी लेवल हो या सी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन भी होना चाहिए। और सी लेवल फ्रॉम डीओसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तहत आपका सी लेवल होना चाहिए, सी लेवल का आपके पास डिग्री होना चाहिए और साथ में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तब आप इसके लिए वैलिड हो सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी तक बिहार सरकार द्वारा कोई अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दी गई है, कब से इसकी वैकेंसी आने वाली है। जल्द ही जब इस पे अगर वैकेंसी आ रही है तो हम इस पे प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे और जो रियल वीडियो होगी उस पे हम आपसे चर्चा करेंगे और ये भी बताएं कि आप उस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हो। कंप्यूटर संबंधी और सभी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जितने भी हम आपको वीडियो बनाए कंप्यूटर से संबंधित वो आपको जल्द से जल्द
मिल सके। अभी तक हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।